तो पिछली क्लास में हमने देखा बच्चे, टू प्रोसेस सॉल्यूशन के बारे में हमने बात की। पिछले जितने भी हमने क्लासेस देखे, 2 या 3 क्लासेस में हमने टू प्रोसेस सॉल्यूशन की बात की। एक हमने देखा था टू प्रोसेस सॉल्यूशन विथ टर्न वेरिएबल, दूसरा हमने बात की टू प्रोसेस सॉल्यूशन विथ फ्लैग। फिर हमने पीटरसन सॉल्यूशन की बात की, जिसमें हमने देखा कि पीटरसन सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा, पीटरसन सॉल्यूशन में हमने देखा कि आप जितने भी मैंडेटरी कंडीशन थे सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए, वो सारे के सारे आप फॉलो कर रहे थे अलोंग विद द ऑप्शनल कंडीशंस आल्सो। जैसे कि अगर हम बात करें, तो जब पीटरसन सॉल्यूशन की हमने बात की, तो पीटरसन सॉल्यूशन में हमने देखा कि हमने टर्न का भी यूज किया और फ्लैग का भी यूज किया। ठीक है, तो टर्न और फ्लैग दोनों का हमने यूज करके और हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस इन दोनों को अचीव किया। और साथ में हमने देखा कि बाउंड चेकिंग की बात अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो या कहना चाहिए बाउंडेड वेट की अगर हम बात करते हैं, तो बाउंडेड वेट भी जो आपका कंडीशन था वो पूरा का पूरा फुलफिल हो रहा था। मतलब क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, आपका प्रोसेस प्रॉपरली जो आप कहना चाहिए सिंक्रोनाइजेशन के जितने भी मैकेनिज्म होते हैं उनको फॉलो कर रहा था। ठीक है, अब बात ये थी बच्चे कि अगर हम पीटरसन सॉल्यूशन की बात करें, तो पीटरसन जो सॉल्यूशन है वो आपका टू प्रोसेस सॉल्यूशन है। टू प्रोसेस सॉल्यूशन मतलब आपके पास दो प्रोसेस है, P0 P1 या P1 P2। तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो तो उसके लिए आपको n प्रोसेस सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीटरसन तो आपका टू प्रोसेस सॉल्यूशन है। तो आज की बात जो आज हम बात करने वाले बच्चे, उसमें हम बात करेंगे मल्टीपल प्रोसेस सॉल्यूशन, मींस n प्रोसेस सॉल्यूशन की बात करेंगे। और n प्रोसेस सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला जो हम एल्गोरिथम की बात करेंगे जिससे n प्रोसेस सॉल्यूशन अचीव हो पाएगा, वो होगा आपका लैम्पर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम। दैट इज लैम्पर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है बच्चे, लैम्पर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम। ये आपका एन प्रोसेस सॉल्यूशन आपको देता है। जब आपके पास एन प्रोसेसेस हो और आप सिंक्रोनाइज करना चाहो, तो आप अगर सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हो तो आप बात करोगे लैम्पर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम की। तो बात वही आएगी, अब आपके पास एन प्रोसेसेस हो सकते हैं और एन प्रोसेसेस के थ्रू आप क्या करना चाहते हो, सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना चाहते हो। तो इन्हीं का एल्गोरिथम हम देखेंगे और इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो बनाया गया था लैम्पर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम, वो बनाया था कंप्यूटर साइंटिस्ट लेजली लैम्पर्ट ने। उन्हीं के नाम पे इनका नाम जो इस एल्गोरिथम का जो नाम है वो लैम्पर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम है। अब बात की जाए कि ये बनाया क्यों गया, तो आपको तो समझ में आ गया कि हम सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना चाह रहे हैं। या बोला जाए तो जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेस हैं मल्टीपल थ्रेड्स के बीच में या मल्टीपल प्रोसेस के बीच में, उसमें सेफली म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव कर सको। दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन। तो सीधी सी बात है, इट इज इंटेंडेड to improve the safety in the uses of shared resources among multiple threads by means of mutual exclusion. On entering the store, each customer receive a number. अब इसको अगर हम सिंपल देखें तो एक बेकरी शॉप के एग्जांपल हम इसको ले सकते हैं। मान लो एक बेकरी शॉप है बेटा, और उस बेकरी शॉप में आपको कोई बेकरी प्रोडक्ट परचेज करना है। तो आप क्या करते हो, जाते हो वहां, देखते हो, सेलेक्ट करते हो, देन आप क्या करते हो, एक टोकन नंबर लेते हो। देन आप क्या लेते हो, एक टोकन नंबर लेते हो, और टोकन में टोकन की वैल्यू जिसकी सबसे लोवेस्ट होती है, मतलब अगर मान लो मुझे टोकन 1 मिला, मेरे बाद वाले को टोकन 2 मिलेगा, उसके बाद वाले को टोकन 3 मिलेगा, तो जिसकी भी टोकन की वैल्यू कम होगी, मिनिमम होगी, उसको मौका मिल जाएगा और वो बेकरी शॉप से अपना बेकरी जो भी वहां उसने सेलेक्ट किया है वो परचेस कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब द कस्टमर विद द लोएस्ट नंबर इज सर्व फर्स्ट। ठीक है, अब होता क्या है कि बेकरी एल्गोरिथम की अगर हम बात करें, तो बेकरी एल्गोरिथम में इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर मान लो दो कस्टमर एक साथ टाइम पे आते हैं, तो हो सकता है उनको सेम टोकन मिल जाए। इसमें इसकी गारंटी नहीं है कि सेम टोकन नंबर नहीं मिल सकता है, सेम टोकन नंबर भी मिल सकता है। इन केस जब टाई हो जाए या सेम टोकन नंबर मिल जाए, तो बात वही होगी कि प्रोसेस नंबर किसका लोवेस्ट है या कौन सा प्रोसेस पहले अराइव हुआ है। जैसे हम एफसीएफएस में देखते थे सीक्वेंस नंबर किसका पहले है। जैसे सपोज दैट अगर P1 और हम P2 की बात करें, तो P1 भी जो आपका आया है, मान लो वो आपका फोर्थ टोकन मिला और P2 को भी फोर्थ टोकन मिला। ठीक है, अब इनका सीक्वेंस नंबर देखेंगे तो P1 का सीक्वेंस नंबर कम है, तो बट वैसे P1 को मौका मिल जाएगा। तो टाई के केस में फिर आप क्या देखोगे कि आपका जो प्रोसेस का नंबर है वो क्या है। ठीक है, एएफसीएफएस जैसा ही मैकेनिज्म बिहेव करेगा। तो बेटा अब इसको और अगर आप डिटेल में समझने की कोशिश करें, फिर एल्गोरिथम में चलेंगे। तो जैसे कि आप समझो, आप बेकरी शॉप पे जाते हो, बेकरी शॉप में आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं X1 to Xn। ठीक है,
अब आप जाते हो और आपको लगता है कि हाँ, अब मैं इसमें से कोई आइटम मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं क्या करता हूं, अब टोकन ले लेता हूं। ठीक है, तो आप जाके टोकन ले लेते हो। आपको सपोज दैट टोकन मिला 1, तो एक बंदा है ए जिसको टोकन मिल गया 1। फिर उसके बाद हम बात करें बी, हो जाता है, तो बट ऑब्वियस उसको टोकन कौन सा मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब जो पहले टोकन मिल गया उससे +1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर सी होगा तो सी क्या करेगा, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम क्या है 2, उसको +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको टोकन नंबर क्या असाइन हो जाएगा, 3। तो बट ऑब्वियस पहले ए को मौका मिलेगा, ए को मौका मिला, फिर ए के बाद बी को मौका मिलेगा, फिर सी को मौका मिलेगा। तो देखो यहाँ जो कहना चाहिए, टोकन की जो सर्विसेज है, उस सर्विसेज को आप कह सकते हो कि ये आपका नॉर्मल FCFS फॉलो कर रहा है, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो अब इसको हम डिटेल में एल्गोरिथम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, लैम्पर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम फॉर एन प्रोसेस सॉल्यूशन। तो अब हम बात करें बच्चे एन प्रोसेस की, हम बात करेंगे सपोज दैट हमारे पास एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, जैसे P0 या P0, P1, P2, और ऐसे ही करते करते हमारे पास Pn प्रोसेस है। तो जब हम एग्जांपल देखेंगे तो कम से कम हम 3 प्रोसेस को लेके देखेंगे, बिकॉज 2 प्रोसेस सॉल्यूशन हमने 2 प्रोसेस सॉल्यूशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अब एन प्रोसेस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब 2 से ज्यादा प्रोसेस की बात करेंगे। अब देखो बच्चे, हमको करना क्या है, इसमें जो है एन प्रोसेसेस होंगे जो कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होंगे। बट ऑब्वियस याद करो कि हम सॉल्यूशन ढूंढने कब निकले हैं, जब कोऑपरेटिंग प्रोसेस की बात करेंगे। कोऑपरेटिंग प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन दूसरे को फर्क डाल सकता है, या दूसरे पे पहले का फर्क पड़ सकता है, बिकॉज वो कुछ रिसोर्सेज शेयर करते हैं, जैसे कि कोड, डेटा, ब्लॉक या मेमोरी, इंस्ट्रक्शन, जो भी है। So it works for the synchronization of an arbitrary set of n cooperating process. Following are the variable used for synchronization. All the n cooperating process can access these variable. अब जो बेटा n है, यहाँ n का मतलब आप समझ लेना कि n का मतलब सिंपल सी बात है, n मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस। n मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब अगर आपने 5 प्रोसेसेस की बात की बच्चे, तो n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आपने 3 प्रोसेसेस की बात की तो n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब हम बात करें, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है आपका वेरिएबल, कहना चाहिए हम सबसे पहले जो वेरिएबल्स यूज करने वाले बच्चे उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ एक आपको चूजिंग वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, देखो चूजिंग वेरिएबल और ब्रैकेट में है एन, तो सीधी सी बात है एरे है, किस टाइप का है, तो देखो बूलियन टाइप का एरे है। तो चूजिंग जो है बूलियन टाइप का एरे है, और एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोसेसेस। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, अगर 5 प्रोसेसेस है एन की वैल्यू 5 हो जाएगी, 3 प्रोसेसेस है तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, और ये बुलियन टाइप का एरे है, देखो डेटा टाइप बुलियन हो गया, और एरे आपको दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, एरे है। ठीक है, अब इसमें से जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहता है उसे टोकन लेना पड़ेगा। समझो, सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे कि मान लो 3 प्रोसेस सॉल्यूशन की बात करूं मैं, तो 3 प्रोसेस ले लेता हूं। ठीक है, P0 या P0, P1 और P2। ठीक है, तो यहां आपका साइज क्या हो गया, 3। तो सीधी सी बात है, ब्लॉक आपका जो एरे का स्टार्ट होगा 0th पोजीशन से, 1, फिर इंडेक्सिंग 2। ठीक है, तो 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2, ये P0 को डिनोट करेगा, ये P1 को डिनोट करेगा, और ये P2 को डिनोट करेगा, P0, P1, P2। इनिशियली मैं इनको फॉल्स लेके चल रहा हूं। इनिशियल देखो आप, मैंने इनकी सारी की वैल्यू फॉल्स रखी है। फॉल्स का मतलब आपको पता है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन नहीं चाहिए। इनिशियली फॉल्स का मतलब क्रिटिकल सेक्शन नहीं है। यहां क्रिटिकल सेक्शन से अगर हम बेकरी के टर्म में समझे, तो यहां अगर आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहते हो तो आपको टोकन लेना पड़ेगा भाई। मतलब आपको कोई आइटम परचेज करना है बेकरी शॉप से, तो बट ऑब्वियसली आपको टोकन लेना पड़ेगा। अगर टोकन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूं, और मैं इंटरेस्टेड हूं इसका मतलब मैं ट्रू करूंगा अपने आप को, तो चूजिंग की वैल्यू ट्रू करनी पड़ेगी। जब आप ट्रू कर लोगे देन आप टोकन ले पाओगे। ठीक है, और एन तो आपको पता है साइज है प्रोसेसेस का। ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस के बराबर होगा। तो इनिशियली आपका चूजिंग जो है वो आपका फॉल्स होगा, ये देख लो इनिशियली फॉल्स है। लेकिन जब कोई प्रोसेस टोकन लेना चाहेगा, व्हेन पीआई इज चूजिंग टोकन, तो आपका चूजिंग ऑफ आई इज सेट टू 0। मींस इफ P0 इज वांट टू टेक टोकन, तो P0 को आप क्या सेट कर दोगे, T।
अगर P1 टोकन लेना चाहता है तो P1 को भी क्या सेट कर दोगे, ट्रू। फिर P2 भी अगर टोकन लेना चाहता है तो P2 को आप सेट क्या कर दोगे, ट्रू। इनिशियली हम फॉल्स मान के चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। दूसरा हमारा वेरिएबल है वो आपका है नंबर टाइप का। ये भी आप देखो एरे है, जो इंटीजर टाइप का एरे है, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। अभी जो है ना टोकन के लिए नंबर एरे है, ये आपको क्या रखेगा, टोकन का रिकॉर्ड रख रहा है, टोकन के लिए नंबर एरे है, ठीक है। इंटीजर टाइप का एरे है। और एन जो हो गया वो आपका सीधी सी बात है नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो गया, ठीक है। अब जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहेगा तो पक्का है कि इसको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, मतलब कोई ना कोई टोकन मिलेगा। तो इनिशियली में अगर मान लो हमारे पास तीन प्रोसेस है, सपोज करो P0 या P0, P1 और P2, ठीक है। तो इनिशियली मैं सबको जीरो कर दूंगा, इनिशियली सबको जीरो कर दिया, ऑल सेट टू जीरो इनिशियली। व्हेन Pi इज वेटिंग टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन, जब Pi क्रिटिकल सेक्शन के लिए एंटर होगा तो नंबर आई विल बी जीरो। तो इनिशियली आपने नंबर आई विल बी जीरो कर दिया। लेकिन जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहेगा तो पक्का है कि कोई ना कोई टोकन लेगा। तो कोई ना कोई टोकन लेगा तो क्या होगा, इसकी नंबर की वैल्यू जीरो नहीं रहेगी, जीरो से कोई ना कोई वैल्यू बढ़ ही के आएगी इसकी, ठीक है। जीरो है इसका मतलब ये इंटरेस्टेड नहीं है, जीरो है इसका मतलब इनको टोकन नहीं चाहिए, मतलब ये इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट दिखाने के लिए, टोकन लेने के लिए आप इसको करते हो ट्रू, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई ना कोई टोकन की वैल्यू आप लोगे। अगर कोई ना कोई वैल्यू टोकन की लोगे इसका मतलब वो जीरो से वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, डिपेंड करेगा कैसे टोकन मिलता है, हम देखेंगे आगे। लेकिन जीरो नहीं रहेगा, जीरो है तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट है तो पूछिए, बोले बच्चे। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है, मेरी आवाज आ रही बच्चे? यस सर। गुड। देन अब हम आगे बात करते हैं बच्चे। जैसे कि देखो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें और डिटेल में, तो मान लो हमारे पास क्या है, P0 से Pn तक प्रोसेसेस है, ठीक है। तो अगर P0 से Pn तक प्रोसेसेस हैं, जैसे P0, P1, P2, Pn तक प्रोसेसेस हैं, और इनको करना क्या है, क्रिटिकल सेक्शन चाहिए बेटा, क्रिटिकल सेक्शन चाहिए। और क्रिटिकल सेक्शन में एक बार में एक ही प्रोसेस जा पाएगा, तभी आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव कर पाओगे। अब जब भी कोई भी प्रोसेस जाना चाहेगा तो अपने आप को सबसे पहले क्या करेगा, ट्रू करेगा पहला। तो चूजिंग की वैल्यू ट्रू होगी, ध्यान रखना। जब चूजिंग की वैल्यू ट्रू होगी तो उसको अपना नंबर भी लेना पड़ेगा, मतलब एक टोकन भी लेना पड़ेगा। तो टोकन की वैल्यू जीरो से मान लो बढ़ के वन हो गई, या टू हो गई, या थ्री हो गया, मतलब वो नॉन जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो क्या कंडीशन हुआ, जब आप जाना चाहते हो। अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो बड़ा ही क्लियर सा मैसेज है कि चूजिंग की वैल्यू आपकी फॉल्स रहेगी, चूजिंग की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, फॉल्स। और नंबर की वैल्यू आपकी रहेगी जीरो, नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब जब भी आप टोकन निकालते हो, टोकन कैसे निकालोगे, अगर मान लो कोई बंदा जाना चाहता है तो आपने देखा कि आप क्या करोगे, चूजिंग की वैल्यू को ट्रू करोगे और टोकन लेना पड़ेगा। टोकन निकालने का तरीका ये है कि आप क्या करो, सबसे पहले इनिशियलाइज सबके जीरो है, तो मैक्स ऑफ टोकन, मैक्स ऑफ टोकन्स, किसके टोकन्स, मैक्स ऑफ एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस के टोकन, और उनको कर दो प्लस वन। मतलब जो भी टोकन आपका पड़ा हुआ है, जो भी टोकन पड़ा हुआ है उसमें से मैक्स। तो अगर आप देखो आपके पास तीन प्रोसेसेस थे, तीनों में से सबसे मैक्सिमम क्या है, जीरो ही है। तो जीरो इज द मैक्सिमम प्लस वन, तो जो टोकन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वन मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो वन मिल गया, इसको टोकन कितना मिल गया, वन मिल गया, समझो। अब अगला कोई बंदा आएगा तो फिर वो बोलेगा मैक्सिमम ऑफ एन नंबर ऑफ प्रोसेस टोकन प्लस वन। तो मैक्सिमम एन नंबर ऑफ प्रोसेस टोकन क्या है, वन है। तो अगला क्या मिलेगा, वन प्लस वन, वन प्लस वन इक्वल टू टू। तो मान लो P1 आना चाहता था तो इसका क्या हो गया, टोकन का नंबर टू हो गया। तो ऐसे टोकन असाइन होते हैं बेटा। टोकन असाइन करने का तरीका ये हो गया कि आपके पास जितने भी प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस में से मैक्सिमम नंबर टोकन का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है टोकन की, उसको पिक करो, प्लस वन कर दो, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
हम एल्गोरिथम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं एल्गोरिथम समझाऊंगा, फिर एग्जांपल से बात करूंगा। अब बेटा देखो, ये डू वाइल लूप है आपका, ये डू वाइल लूप है। तो बट ऑब्वियसली अगर आप देखो तो ये वाइल वन है, ठीक है, वाइल वन। तो ये कंडीशन आपका ट्रू रहेगा, वाइल ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। आप जितनी बार भी चाहो इस पर्टिकुलर ब्लॉक में जा सकते हो, पूरे के पूरे डू वाइल में आप जा सकते हो, और जितने टाइम भी चाहो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, आई और जे एक लोकल वेरिएबल ले लिया हमने, ठीक है, लोकल वेरिएबल है। अब क्या है, सबसे पहले अगर मान लो कोई पीआई प्रोसेस, कोई भी पीआई प्रोसेस मान लो P0, अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, अगर P0 आपका क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो क्या करेगा बेटा। जैसे एग्जांपल हम बाद में समझेंगे, लेकिन फिर भी हम यहां देखते हुए चलते हैं कि मान लो ये 0 प्रोसेस है, ये 1 प्रोसेस है, 2 प्रोसेस है। इनिशियली देखो ये फॉल्स पड़ा हुआ है, इनिशियली आपका ये फॉल्स है, और फिर नंबर जो टोकन असाइन करेगा उसमें भी 0, 1 और 2, ये आपका इनिशियली 0, 0 पड़ा हुआ है। देखो ये 0, 0 पड़ा हुआ है। तो बेटा होगा क्या, आप समझने की कोशिश करो। सबसे पहले जो भी प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो जाएगा, चूजिंग आई को क्या करेगा, ट्रू, मैंने आपको बताया। तो चूजिंग आई, चूजिंग आई मतलब चूजिंग ऑफ 0, आई अभी 0 है, 0th वाला प्रोसेस जाना चाहता है तो यहां हो जाएगा ट्रू। चलो, अब चूजिंग आई को आपने कर दिया ट्रू, मतलब P0 जाना चाहता है, ये बात तो समझ में आ गई। फिर क्या करोगे, आप जाके नंबर ऑफ आई में क्या करोगे, मैक्सिमम नंबर 0, नंबर 1, नंबर n-1 +1 करोगे। ये मैक्स निकालने का तरीका है, मतलब प्रोसेस 0, प्रोसेस 1 और n नंबर ऑफ प्रोसेस में से जिसका भी टोकन जो है, जिसका भी टोकन, जितना भी आपका n नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, तो n नंबर ऑफ प्रोसेसेस में से जिसका भी टोकन मैक्सिमम है उसको आप कंसीडर करोगे। तो इनिशियली आपका देखो सारे के सारे 0 है, तो आपने क्या किया, 0, 0, 0, 0, पहले वाले का 0, दूसरे वाले का 0, इसमें से मैक्स क्या है, 0 ही है, तो 0 + 1 = 1। तो इसको क्या टोकन असाइन हो जाएगा, नंबर ऑफ आई को मिल जाएगा टोकन 1, ठीक है। अब जैसे ही टोकन 1 मिल गया, टोकन मिलने के बाद आपको चूजिंग की वैल्यू कर देनी है फॉल्स, क्योंकि एग्जैक्टली इससे समझ में नहीं आता है कि आपको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, इससे समझ में नहीं आता है एग्जैक्टली क्यों। ये तो बस क्या करता है, टोकन लेने के लिए ट्रू करता है। अगर देखा जाए तो इसका सिंपल मतलब ये है, अगर फॉल्स है तो आप टोकन लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर ट्रू कर दिया मतलब आप टोकन लेने में इंटरेस्टेड हो। अब टोकन की वैल्यू आपकी आ गई, अगर 0 नहीं है इसका मतलब आप क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हो, 0 नहीं है तो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हो, फिर आप चूजिंग को कर देते हो फॉल्स, फिर से आप क्या कर देते हो, चूजिंग को कर देते हो फॉल्स। अब ये फिर से ट्रू के बाद क्या हो गया, फॉल्स हो गया। लेकिन इसके पास टोकन नंबर आ गया 1, अगर इसके पास टोकन नंबर 1 आ गया बेटा, इसका मतलब ये है कि ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहता है। अब समझो, अब क्या होगा, मैं लूप चेक करूंगा 0 से लेकर n तक, 0 से n तक मतलब अगर यहां देखो तो लूप चलेगा 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो 0 से लेकर आप लूप कहां तक चलाओगे, <2 मतलब 0, ठीक है। आप बात करो <2 तक, तो अगर बात करो तो 0 और 1 तक चलेगा, मतलब केवल ये 2 तक चलेगा, केवल 2 वैल्यूज तक चलेगा। 2 वैल्यूज का मतलब समझना, 2 वैल्यूज का मतलब ये हुआ कि ये आपका चलेगा J(0) से लेकर, ये आपका चलेगा J(0) से लेकर J(n-1) तक, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब किससे चेक कर रहा, P(0) से, P(0) से चेक कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, इस एल्गोरिथम का कहना है कि ये किसको चेक कर रहा, P(0), ठीक है। P(0) एक प्रोसेस तो आपका ऑलरेडी चेक होगा बाकी बचे हुए प्रोसेस से, मतलब आपके पास P0 प्रोसेस है जो कि बाकी रिमेनिंग प्रोसेस से चेक होगा कि बाकी कोई क्रिटिकल सेक्शन में तो नहीं है। तो देखो P0 चेक होगा इन दोनों से, तो लूप बिल्कुल सही है, 2 ही से चेक होना चाहिए। अब इसके लिए 0th पोजीशन ए वाली हो जाएगी और 1 पोजीशन ए वाली हो जाएगी, क्योंकि चेक तो इन दोनों से होना है और ये P0 खुद है। तो इसको मान लो आई, जो चेक होने वाला है उसको मान लो आई, किससे चेक होना है, वो मान लो J0 और J1। तो देखो ये J0 हो गए और J1 हो गए, जिससे भी चेक होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ जो लूप है उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, J = 0, J<n। तो यहाँ आपका J<n का मतलब ये हुआ n नंबर ऑफ प्रोसेसेस। इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊं, तो देखो यहां से आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। आपने बोला J = 0 और J<n, मतलब J क्या बोलेगा, अगर मैं 3 नंबर ऑफ प्रोसेसेस की बात कर रहा हूं, यहाँ देखो इस प्रोसेस में 0, 1 और 2, ये आपका नंबर के लिए है, ये नंबर के लिए है।
और आपको पता है कि ये हो चुका है 1 और ये है 0, ये है 0। ऊपर मैंने लिया हुआ था चूजिंग, ये सारे के सारे फिर से फॉल्स हो गए हैं। यही था अपना पुराना हमने जो देखा था, यही था। ये देखो ये फिर से फॉल्स हो चुका है। अब अगर आप देखो तो तुम दूसरे तरीके से भी इसको ऐसा समझ सकते हो कि j इक्वल टू 0 टू n तक आप चलाना चाहते हो। n जो होता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस होता है, कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस है? 3। तो 0 टू 3 मतलब 0 टू लेस देन 3, सॉरी 0 टू लेस देन 3 मतलब 0 टू लेस देन 3 मतलब 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा और 2 के लिए चलेगा, आप समझो। ठीक है, तो 0, 1 और 2 के लिए चलेगा। अब क्या करोगे आप, जीरो पोजीशन को तो ऑलरेडी चेक करने वाले हो। ठीक है, उस जीरो पोजीशन को आप मान लो कि ये आई है, पी ऑफ आई है। ठीक है, क्योंकि पी ऑफ आई को आप चेक करोगे किससे, बाकियों को आप जे मान रहे हो, पी ऑफ जे से। अब पी ऑफ जे का मतलब ए ऑफ जे ऑफ 0 हो गया और ए ऑफ जे ऑफ 1 हो गया। तो जे ऑफ 0 टू n माइनस 1 तक चेक करोगे, मतलब इन दोनों से आप चेक करोगे। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि खुद से चेक करने का तो वैसे भी मतलब नहीं है। अब देखो वाइल चूजिंग जे, यहां बात करते हैं वाइल चूजिंग जे। अब एंटर हो गया, बिल्कुल सही है, लूप में एंटर हो गया। ठीक है, अब अगर लूप में एंटर हुआ, ठीक है, तो वाइल चूजिंग जे, वाइल चूजिंग जे, अगर मान लो तुम एक एक पोजीशन में इसको बढ़ाओ, 0 को, 1 को, 2 को, तो 0 तो वैसे ही आपका चूजिंग एक मतलब ये तो 1 हो चुका है, 1 ले चुका है। ठीक है, अब अगर मान लो जो P1 है, अभी P0 का 1 हुआ है, अब जो P1 है वो भी इंटरेस्टेड हो जाए कि मुझे भी टोकन लेना है। ठीक है, तो यहां क्या होगा, चूजिंग ऑफ 1, चूजिंग ऑफ 1 क्या करेगा, टोकन लेने के लिए रेडी रहेगा, मतलब ये हो गया आपका ट्रू। समझो मेरी बात, ये अगर हो गया ट्रू तो क्या करेगा, चूजिंग, और चूजिंग क्या है 1, ये क्या हो गया आपका ट्रू, ये आपका ट्रू, चूजिंग 1, 1 मतलब इंटरेस्टेड हो गया, चूजिंग 0 नहीं आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब यहां बात समझना, चूजिंग 1 मतलब ये जो P1 है वो आपका इंटरेस्टेड हो गया। अगर इंटरेस्टेड हो गया तो इसको अभी टोकन कोई मिलेगा, जब तक टोकन नहीं मिल जाता ये क्या होगा, लूप में ट्राई करता रहेगा, सेल्फ लूप में फंसा रहेगा। ठीक है, ये सेल्फ लूप में फंसा ही रहेगा, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इसकी टोकन की वैल्यू अभी कितनी है, 0। ठीक है, तो जब तक इसको टोकन नहीं मिल जाता, चूजिंग का मतलब ये है कि एक कीप लूपिंग हियर टिल पीजे हैज फिनिश चूजिंग हिज टोकन। ये ट्रू कब तक रहेगा, वाइल चूजिंग, वाइल चूजिंग का मतलब जब तक चूज करेगा, जब तक टोकन नहीं मिल जाता तब तक ट्रू रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ वाइल, ये किसके टर्म में देख रहा है, वाइल ट्रू। जब वाइल ट्रू, चूजिंग ट्रू हो गया तभी तो ये वन आया, क्योंकि देखो चूजिंग आई इक्वल टू ट्रू, अपने आप को ट्रू किया इसमें। जब ये ट्रू किया तो चूजिंग के बेस में यहां क्या आ गया, ट्रू, या वैल्यू कितनी हो गई 1। अगर वैल्यू 1 हुई तो चूजिंग ट्रू, वो आपका ट्रू हो गया, तो बार बार अपने लूप में घुस कहना चाहिए, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा बार बार अपने लूप में, तब तक जब तक कि टोकन एलोकेट ना हो जाए। अब मान लो टोकन एलोकेट हुआ नंबर ऑफ आई, मतलब नंबर ऑफ 1, टोकन एलोकेट हुआ नंबर ऑफ 1। चलो अच्छी बात है, नंबर ऑफ 1 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, टोकन, मैक्स टोकन ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, क्या है मैक्स, 1 है देखो इनमें से, तो मैक्स ऑफ 1 का 1 आ जाएगा, मैक्स ऑफ 1 का 1 आ जाएगा, प्लस 1 कर देंगे तो टोकन कितना मिल जाएगा, देखो अपने आप इसको 2 मिल गया। तो अब इसको टोकन मिल गया 2, जैसे ही टोकन मिलेगा 2, चूजिंग जे आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अब ये चूजिंग नहीं है, अब इसको टोकन असाइन हो गया है। चूजिंग कब की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो यार चूजिंग, जैसे ही आपने टोकन दिया चूजिंग आई आपका फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही आपने टोकन दिया तो देखो चूजिंग आई को मैंने फॉल्स कर दिया, अब ये फॉल्स हुआ तो चूजिंग जे, मतलब चूजिंग जे जो आपका जे की वैल्यू क्या है 1, वो आपका हो गया फॉल्स। तो इसका मतलब अब ए हो गया आपका फॉल्स। चलिए, तो अब अगर आप देखो तो चूजिंग के पास पड़ा हुआ है फॉल्स, फिर फॉल्स और फिर फॉल्स, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। लेकिन नंबर जो पड़ा हुआ है टोकन, ये नंबर के लिए बात करें, इसकी मैं बात कर रहा हूं, और ये चूजिंग इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये चूजिंग अरे है ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर अरे है। इसमें अगर आप देखो तो इसको 1 टोकन मिल चुका है, इसको 2 टोकन मिल चुका है, और अभी जो कहना चाहिए 2 नंबर पे प्रोसेस था वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो इसको कोई टोकन नहीं मिला, इसको अभी 0 पड़ा हुआ है। अब बात करेंगे वाइल नंबर जे, जे नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर जे नॉट इक्वल टू 0। अब नंबर जे नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, पहले हमने टोकन दे दिया, ठीक है, और देखा हमने कि सेल्फ लूप में चलता रहेगा जब तक कि प्रोसेस टोकन ना ले ले। अब अगर पहली बात हम समझे कि नंबर ऑफ जे, नंबर ऑफ जे मतलब हम 1 की ही बात कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 की, क्योंकि
जीरो से तो चेक करना है ना कि जीरो वाला जो ये प्रोसेस है इसको क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो किससे किससे चेक होगा, बट और ये से बचे हुए से चेक होगा। अब बचे हुए में किससे, जिसके पास टोकन है केवल उसी से चेक होगा, बाकी से चेक करने का मतलब ही नहीं है। तो भाई नंबर ऑफ जे का मतलब हुआ पी ऑफ वन। अगर हम बात करें पी ऑफ वन की, तो प्रोसेस वन में अगर आप देखो वो जीरो के बराबर है क्या, नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू, अच्छी बात है। एंड नंबर ऑफ जे, देखो पहले इसको देखना, नंबर ऑफ जे और नंबर ऑफ आई, ये इनको पहले इनको चेक करेगा, फिर जे हम देखेंगे क्या है। पहले हम देख रहे हैं जे और आई की बात कर रहे हैं, तो ये जे जो है, ये जो जे है पहला वाला, ये टोकन की बात कर रहा है। इसका जो आई है पहला वाला, ये टोकन की बात कर रहा है। अब ये जो आई होगा वो प्रोसेस पी जीरो की बात करेगा, क्यों, जिसको कि क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, वो एंटर कर पाएगा कि नहीं। ये जो जे होगा ये पी वन की बात करेगा, किसकी बात करेगा, पी वन की। तो पी वन का टोकन देखो और पी जीरो का, तो पी वन का टोकन आप देखो तो कितना है, टू है, तो यहां आएगा टू लेस देन, और यहां किसका आएगा, पी जीरो का, वो कितना हो गया, वन। तो टू लेस देन वन होता है क्या, कंडीशन फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, तो इस ट्रैप में नहीं फंसेगा और आप बाहर आ जाओगे, और पी जीरो को क्रिटिकल सेक्शन मिल गया। तो देखो पी जीरो को क्रिटिकल सेक्शन असाइन हो गया। ऐसे क्रिटिकल सेक्शन असाइन होगा बेटा, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें, दूसरा समझने की कोशिश करना, दूसरा भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लो, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि बेकरी एल्गोरिथम में इस बात की गारंटी नहीं है कि दो प्रोसेस को सेम टोकन ना मिल पाए, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि दो प्रोसेस को सेम टोकन मिल जाए। अब अगर मान लो दोनों प्रोसेस को सेम टोकन मिल जाता, ठीक है, फिर हम एग्जांपल समझेंगे। मान लो जो पी जीरो है और पी वन है, उनका दोनों का टोकन 5 5 है, सपोज दैट। तो क्या होगा देखो, जे नॉट इक्वल टू जीरो मतलब पी वन नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। अब इसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ जे और नंबर ऑफ आई। नंबर ऑफ जे और आई पहला क्या बताता है, टोकन नंबर बताता है। तो यहां देखो 5 <5, 5 <5। अब ये तो ना तो आपका ट्रू है ना ही फॉल्स है। 5 <5 होता है क्या, ये तो क्या होता है, 5 <5 तो नहीं होता। इस केस में अगर हम देखें तो 5 <5 तो होता नहीं है। तो जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि ये दोनों जो आपके कहना चाहिए टोकन आईडी की हम बात करें, सॉरी टोकन नंबर की बात करें, अगर ये टोकन नंबर दोनों के सेम हो जाए, अगर ये दोनों टोकन नंबर सेम हो जाए, उस केस में ये कंपैरिजन नहीं होता है, ये दोनों कंपेयर नहीं होते क्योंकि दोनों सेम हो गए। उस केस के लिए कंपैरिजन होता ही नहीं। उस केस में फिर कंपेयर होता है ये दूसरा वाला, ये दूसरा वाला, ये बताता है प्रोसेस की आईडी को, या क्या बताता है, पीआईडी को बताता है। ये बताता है कि अगर दोनों के प्रोसेस, दोनों ही प्रोसेस के टोकन अगर सेम हो जाए, दोनों प्रोसेस के टोकन सेम हो गए, तो आपको क्या देखना है, प्रोसेस आईडी देखना है, ठीक है। अब प्रोसेस आईडी में आप क्या देखोगे कि प्रोसेस आईडी क्या है, पहले वाले का पी जीरो है और दूसरे वाले का पी वन है। तो अगर देखो तो जे का क्या आ जाएगा, वन, और ये लेस देन किससे होगा, जीरो से। तो जिसकी भी प्रोसेस आईडी लोअर होगी, जिसकी प्रोसेस आईडी लोअर होगी उसको मौका मिल जाएगा, उस केस में भी पी वन को मौका मिल जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर बेकरी एल्गोरिथम में टोकन नंबर अगर सेम हो सकते हैं, हमने देखा कि हाँ टोकन नंबर सेम हो सकते हैं, तो टोकन नंबर सेम होने के केस में आप एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा सॉल्व करेंगे उसको, और आप क्या करेंगे बच्चे, आप जाके वापस जाके किसको देखेंगे, प्रोसेस आईडी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला जे है वो चेक करता है टोकन नंबर को, और ए आई टोकन नंबर को, ये आपके टोकन नंबर है। लेकिन अगर ये सेम हो जाएं तो आप क्या करोगे, इन दोनों को चेक करोगे, जो कि प्रोसेस आईडी को बताता है। वापस से जब एक क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो जाएगा, वापस से नंबर आई को आप जीरो कर दोगे, मतलब आपने जो टोकन लिया था वो आप देके आ जाओगे। बेकरी शॉप में जाते हो तो जैसे ही आपने कोई चीज परचेस कर लिया, टोकन वापस करते हो और सामान लेके निकल जाते हो। तो बट ऑब्वियसली आपको टोकन रिटर्न करना पड़ेगा, तो नंबर को जीरो कर दोगे, फिर आप रिमाइंडर सेक्शन में आ जाओगे, एग्जिट होकर रिमाइंडर सेक्शन में आ जाओगे। ऐसे करके ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम जो होता है बेटा वो सॉल्व होता है। अब मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे समझने की कोशिश करते हैं। अब एल्गोरिथम आपको क्लियर हो गया, अब हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास 3 है, मान लिया हमने।
तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस 3 हो गए, तो हम चूजिंग को हम ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट वाले में आपको समझाता हूँ, यहां समझ लेते हैं कोई बात। चूजिंग को हम ले लेते हैं, चूजिंग अरे हो गया हमारा। तो 3 प्रोसेस है, तो 0 1 2 तक चलेगा। और इनिशियली मैंने सबको फॉल्स कर दिया, मतलब मुझे अभी टोकन नहीं चाहिए। ये टोकन के लिए बेटा, मुझे टोकन नहीं चाहिए। इनिशियली किसी को भी टोकन नहीं चाहिए, मतलब कोई भी प्रोसेस को टोकन नहीं चाहिए। प्रोसेस क्या है, P0 या P0, P1 और P2। फिर हम टोकन नंबर की बात करते हैं, तो देखते हैं टोकन नंबर की बात करते हैं। तो इनिशियली किसी ने लिया ही नहीं है टोकन, तो इनिशियली मैं सबको सेट कर देता हूं 0 0 0। तो सबका इनिशियल टोकन हो गया 0। चलिए अच्छी बात है। अब जो P0 है वो क्या करना चाहता है, टोकन लेना चाहता है, या कह लो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो सबसे पहले चूजिंग को ट्रू करना पड़ेगा। कर दिया इसने, तो फॉल्स से हुआ ट्रू, डू के अंदर गया, ट्रू कर दिया। चूजिंग ट्रू करने के बाद इसको फिर टोकन लेना पड़ता है। टोकन लेना का मतलब ये हुआ कि हाँ इसको क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो ये टोकन को लेगा। ठीक है। अब अगर टोकन लेगा तो कैसे करोगे, इसमें से मैक्स निकालो। तो इन 0 का मैक्स मतलब सारे प्रोसेसेस का टोकन का, सारे प्रोसेस के टोकन में से मैक्सिमम। तो देखो नंबर ऑफ 0 पे 0 है, नंबर ऑफ 1 पे 0 है, नंबर ऑफ 2 पे भी 0 है, मतलब इन सब में से 0 ही मैक्सिमम है। तो इसको जो कहना चाहिए टोकन मिलेगा, नंबर ऑफ 0 इक्वल टू मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आई मतलब 0, नंबर ऑफ 0 को मिलेगा 0। और क्योंकि मैक्स ऑफ 0 0 होगा, और +1 मतलब +1 कर दिया, तो ये आपका टोकन मिल गया। जैसे ही इसको टोकन मिला, इसका मतलब इसको क्रिटिकल सेक्शन चाहिए। अब आप चूजिंग कर दो फॉल्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने इसको कर दिया फॉल्स। अब ये चूजिंग वाले पे ट्रू नहीं है, मतलब क्योंकि टोकन ले लिया तो अपने आप को इसने फॉल्स कर दिया। इसने बोला मैंने तो टोकन ले लिया भाई, मैं अपने आप को फॉल्स कर देता हूं, कर दिया इसने। अब जो लूप चलेगा j इक्वल टू 0 से j लेस देन n तक, तो 3 तक है तो लेस देन 2 तक चलेगा, सॉरी इक्वल टू 2 तक चलेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ 0 से लेकर 2 तक चलेगा, 0 1 2। ठीक है। अब देखो इसी समय क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। इसी सेम टाइम पे j इक्वल टू 0 पे अंदर जाता है। अब हमको चेक क्या करना है, प्रोसेस ऑफ 0 को चेक करना है, मतलब इसको चेक करना है किससे, इन दोनों से। इन दोनों से चेक करना है कि कोई क्रिटिकल सेक्शन में तो नहीं गया अभी। ठीक है, तो इन दोनों से चेक करना पड़ेगा। तो P ऑफ 0 को चेक करेंगे P ऑफ 1 P ऑफ 2 से। तो यहाँ J के लिए हो गया P ऑफ 1 और P ऑफ 2, और I के लिए हो गया P ऑफ 0। मतलब I प्रोसेस को चेक करूंगा मैं J से। और I प्रोसेस कौन सा है, P ऑफ 0। I प्रोसेस कौन सा हो गया, P ऑफ 0। चेक किससे होगा, 1 और 2 से, मतलब P ऑफ 1 और P ऑफ 2 से। चलिए अच्छी बात है। अब मैं आया फॉर लूप, कंडीशन ट्रू है, कब तक चलेगा, 0 1 2 तक चलेगा। ठीक है। वाइल चूजिंग J, समझो मेरी बात, वाइल चूजिंग J, इसी समय P1 भी इंटरेस्टेड हो गया। सपोज दैट P1 इंटरेस्टेड हो गया, तो P1 क्या करेगा, पहले चूजिंग I को करेगा ट्रू। तो यहां देखो चूजिंग I को ट्रू कर दिया। अब जब इस कंडीशन के बाद मैं अगर यहां चेक करूंगा वाइल चूजिंग, तो वाइल ट्रू। वाइल ट्रू क्यों, क्योंकि अगर कोई J नंबर वाला प्रोसेस अगर टोकन लेना चाहता है, तो ये आपका इनफाइनाइट लूप में फंसा रहेगा। मतलब आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लूप इससे आगे बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई दूसरा प्रोसेस है जो टोकन लेना चाह रहा है। तो आप अभी क्रिटिकल सेक्शन में जा नहीं पाओगे, अभी आप वेट करते रहोगे। ठीक है। क्योंकि जो P1 है, जो जेथ प्रोसेस है, जेथ प्रोसेस मतलब ये हम बात कर रहे हैं 1 वाले को और 2 वाले को, क्योंकि इन्हीं से कंपेयर करना है आई वाले को। आई वाले को मतलब 0 वाले को। ठीक है। तो यहाँ जे वाला क्या ले रहा है, टोकन ले रहा है। तो अभी ट्रू हो गया, तो ये क्या करेगा, ये इसी लूप में, सेल्फ लूप में घूमता रहेगा, क्योंकि बार बार ट्रू होगा। अब क्या हुआ, दूसरे लाइन पे जैसे ही गया, तो नंबर ऑफ 1 P1, क्योंकि P1 को टोकन मिलना है, तो नंबर 1 इक्वल टू मैक्स ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, मैक्स ऑफ ऑल द प्रोसेस का टोकन। तो क्या है मैक्स, देखो 1 है 0 है 0, तो मैक्स ऑफ 1 0 0 मीन्स 1। तो अब 1 प्लस 1, ये जो 1 पे आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 इज 2। तो इसको टोकन मिल गया 2। जैसे ही टोकन 2 मिलेगा, अभी ये लूप में ही है, चूजिंग आई को ये फॉल्स कर देगा। देखो अब ये जो आपका ऐसा हुआ, ये अब आपका हो गया फॉल्स। ठीक है। अब देखो ये फॉल्स हो गया। जैसे ही बेटा फॉल्स हुआ, ये जैसे ही फॉल्स हुआ, अब आपका लूप टर्मिनेट होगा और आगे बढ़ जाओगे। अब देखो क्या होगा, वाइल नंबर जे मतलब वाइल P ऑफ 1, वाइल P ऑफ 1, P ऑफ 1 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू 0। यस, नॉट इक्वल टू 0, टोकन मिला हुआ है इसको। अगर टोकन मिला हुआ है तो पक्का है 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये आ गया ट्रू। अब बात करते हैं नंबर ऑफ आई, सॉरी नंबर ऑफ जे। नंबर ऑफ जे मतलब टोकन,
जे का टोकन चेक करो, मतलब ये वन वाले का टोकन चेक करो, क्या पड़ा है, टू। ठीक है, टू। ठीक है, लेस देन नंबर ऑफ आई। नंबर ऑफ आई मतलब इसका टोकन पी जीरो। आई पे जीरो वाला, आई पे वो वाला होगा जिसको आपको चेक करना है, तो जीरो वाले की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो, इसका टोकन क्या पड़ा हुआ है, वन। टू लेस देन वन होता है क्या, कंडीशन फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। नाउ पी वन, सॉरी, नाउ पी जीरो एंटर्स इन द क्रिटिकल सेक्शन, क्योंकि ये फॉल्स हुआ तो पी जीरो जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा, क्योंकि ये लूप फॉल्स हो गया, तो अब आपका पी जीरो क्रिटिकल सेक्शन में इन कर गया। तो ऐसे पी जीरो आपका क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा बेटा। ठीक है, अब बात को समझना, दूसरी बात को समझते हैं। और फिर से मैं क्या कर देता हूं, इसके बाद जो जो वैल्यूज पड़ी हुई है हम रख देते हैं। जो चूजिंग की बात करते हैं, चूजिंग में आपके पास है जीरो, वन और टू, इन तीनों के पास क्या पड़ा हुआ है, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, नंबर की, जो टोकन देना है मुझे, तो नंबर में आपका पड़ा हुआ है इनिशियली जीरो, जीरो, जीरो। ठीक है, अब समझो मेरी बात को, हम करते क्या है, आई, आई को अगर जीरो लेको, पी जीरो को हम चेक करते हैं कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, तो बाकी जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनसे हम चेक करते हैं। ठीक है, जीरो टू एन माइनस वन। ठीक है, तो अगर मान लो कि जैसे वाइल चूजिंग हमने देखा कि ये वेट कर रहा था, कब तक वेट कर रहा था, जब तक कि ये टर्मिनेट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि P1 टोकन सेलेक्ट कर रहा था, तो जब भी कोई प्रोसेस टोकन सेलेक्ट करेगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही मान लो कि आपका क्या हुआ, जब आपका जो चूजिंग आई, ये कहना चाहिए जो आपका ये P1 प्रोसेस था, टोकन ले लिया, तो चूजिंग फॉल्स हो जाएगा। फिर आप क्या करते हो, इसको चेक करते हो, ये चीज तो हमने देख लिया। ठीक है, फिर आप देख लेते हो कि अगर आपका जो प्रोसेस है, वो आपका जो प्रोसेस आया, प्रोसेस का टोकन अगर छोटा है, प्रोसेस का जो भी प्रोसेस इन होना चाहता है, अगर वो छोटा है तो इन हो जाएगा, अगर वो बड़ा हुआ तो बट ऑब्वियसली आप इसमें फंस जाओगे। मतलब P1 अगर छोटा निकला पी जीरो से, तो बट ऑब्वियसली इसमें ट्रैप हो जाओगे, आप क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाओगे। लेकिन आप खुद अगर छोटे हो, आपका कहना चाहिए प्रेफरेंस सबसे स्मॉलर है, मतलब टोकन जो है, इस प्रेफरेंस नहीं, टोकन जो है वो आपका वैल्यू उसका स्मॉलर है, तो बट ऑब्वियसली आपको क्रिटिकल सेक्शन मिल जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज दैट इन दोनों का जो टोकन नंबर है वो दोनों ही वन वन होते, तो क्या करते हैं, तो देखो, जे मतलब P1 नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ टोकन मिला हुआ है तो नॉट इक्वल टू जीरो है, ट्रू। एंड नंबर ऑफ आई जे, नंबर ऑफ आई, सॉरी नंबर ऑफ जे, ए चेक होगा नंबर ऑफ आई से, ये टोकन नंबर है, तो दोनों बराबर है, तो ये चेक नहीं होंगे। अब क्या चेक होगा, जे और आई, ये क्या होता है, बताता है इंडेक्स को। अब आप पीआईडी को चेक करोगे। ठीक है, प्रोसेस आईडी को बताता है, प्रोसेस आईडी में पहले आप देखिएगा कौन सा है, तो प्रोसेस आईडी में ये कौन सा है, वन है, और ये प्रोसेस आईडी कौन सा है, जीरो है, तो वन लेस देन जीरो होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। और फिर इस केस में भी क्रिटिकल सेक्शन किसको मिलेगा, पी जीरो को मिल जाएगा। ठीक है, इस केस में भी आपको पी जीरो को क्रिटिकल सेक्शन मिल गया। बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद जब एक क्रिटिकल सेक्शन में जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको एग्जीक्यूट कर लेगा, तो नंबर ऑफ आई को जीरो कर देगा, नंबर ऑफ आई को जीरो मतलब इसको कर देगा जीरो। ठीक है, और रिमाइंडर सेक्शन में चला जाएगा। अब जब इसको जीरो कर दिया, अब अगर जीरो कर दिया, क्योंकि मैंने देख लिया कि ये दोनों को अगर सेम टोकन था, तो मेरा काम क्या हो गया, मैंने इजीली उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब अगर मान लो इसे जीरो कर दिया, तो अब आपको क्या होगा, ये आपका प्रोसेस हो गया वन, सपोज करना ये आपका प्रोसेस हो गया वन। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब इसमें आपके पास देखो, अब आपका एन जीरो हो गया, अब ये आपका वन है। ठीक है, तो बट ऑब्वियस अब आप P1 को मौका मिल जाएगा। लेकिन सपोज दैट उसी समय जो आपका P2 था, वो बोलता है कि मुझे भी टोकन लेना है, तो देखो यहां क्या हो जाएगा, चूजिंग आई इक्वल टू टू, तो ये आपका लूप चलता रहेगा। अब आपका P1 को मौका नहीं मिलेगा, अब आपके P1 को मौका नहीं मिलेगा,
कब तक नहीं मिलेगा? जब तक टोकन असाइन नहीं हो जाता। देखते हैं। अब नंबर आई, मैक्सिमम ऑफ नंबर 0, नंबर 1। अब सपोज दैट आपका टोकन इसका है 2, ठीक है, क्योंकि ये पहले 1 था, ये मान लो 2, मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं। तो इसका टोकन है 2, तो मैक्सिमम क्या आएगा? ये 0 हो चुका है, 2 है, तो मैक्सिमम आया 2 + 1, तो इसको टोकन कितना मिल जाएगा? 3। और ये चूजिंग को कर देगा फॉल्स। जैसे ही इसने चूजिंग को, पहले देखो ये ट्रू किया था, फिर उसके बाद इसने कर दिया अपने आप को फॉल्स। जैसे ही ये फॉल्स करेगा बेटा, उसके बाद ये जैसे ही फॉल्स हुआ, आप बाहर चले जाओगे, यहां आ जाओगे। अब वाइल लूप चेक होगा, वाइल नंबर ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0। अब ये किससे चेक होगा? अब P1 जो है वो खुद क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो अब ये चेक किससे होगा? केवल इससे, ठीक है, 2 वाले से। तो ये P ऑफ 2 0 के बराबर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू, क्योंकि इसका टोकन 3 है। अब एंड चेक होगा, ट्रू एंड नंबर ऑफ जे किससे चेक होगा? नंबर ऑफ आई से, टोकन से। तो नंबर ऑफ जे मतलब 3, इससे चेक हो रहा है, जिससे चेक हो रहा है हम उसको अब चेक करेंगे। तो 3 लेस देन नंबर ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है? 2, तो 3 लेस देन 2 होता है क्या? नहीं, तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। तो अब आपके P1 को क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा। आप देखो यहाँ P1 को क्रिटिकल सेक्शन अब मिल गया, ठीक है। अब जाके नंबर आई को इसने 0 किया, नंबर आई को मतलब P1 को 0 करेगा, ये 2 से हो गया 0, और रिमाइंडर सेक्शन में चला जाएगा। उसके बाद आप देखो तो P2 प्रोसेस को CS मिल जाएगा। तो इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो है, एक बार में एक ही प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा, एक से अधिक नहीं जा पाएंगे। तो पहला कंडीशन अगर आप देखो, तो पहला कंडीशन तो आपका सेटिस्फाइड हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन हम चेक करने की कोशिश करेंगे बेटा, कि प्रोग्रेस है कि नहीं है, प्रोग्रेस है कि नहीं है। अब प्रोग्रेस की डेफिनेशन क्या थी, याद करो। अगर कोई प्रोसेस बार बार क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है और दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है, तो बार बार चला जाए। अगर कोई प्रोसेस बार बार क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है और दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है, तो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेडलॉक भी नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरा इंटरेस्टेड हुआ, अगर दूसरा इंटरेस्टेड हुआ, ठीक है, डेडलॉक नहीं होना चाहिए। मतलब सबसे पहली बात तो, अगर दोनों इंटरेस्टेड हो गए, ठीक है, मान लो दोनों इंटरेस्टेड हो गए, जैसे कि मैं पहली बात करूं कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है और बाकी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको क्रिटिकल सेक्शन मिलना चाहिए। चलो अच्छी बात है, पहले इसको देखते हैं कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं देखूं, तो मैंने क्या किया, चूजिंग की वैल्यू को कर दिया तीनों को फॉल्स, ये किया मैंने फॉल्स, देखो चूजिंग फॉल्स कर दिया। नंबर को कर दिया मैंने 0, नंबर को कर दिया 0। अब अगर मान लो एक प्रोसेस P0 है, यहां आता है, चूजिंग को करता है पहले ट्रू, फिर यहां मैक्स होगा, तो इसका टोकन हो जाएगा 1, फिर चूजिंग को कर देगा फॉल्स, ये चूजिंग हो गया फॉल्स। अब आके जब इस लूप में जाएगा, दूसरा कोई भी प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहां आके सीधी सी बात है, नंबर जे नॉट इक्वल टू 0, नंबर जे नॉट इक्वल टू 0, जबकि ये 0 के बराबर है, तो ये फॉल्स हो गया। आराम से क्रिटिकल सेक्शन मिल गया, देखो P0 को क्रिटिकल सेक्शन मिल गया, और नंबर आई को इसने कर दिया फिर से 0। अब अगर ये फिर से जाना चाहता है, तो फिर से अपने आप को करेगा ट्रू, ठीक है, दूसरा कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, नंबर आई को फिर से टोकन दे देगा 1, टोकन 1 ही मिलेगा क्योंकि कोई और है ही नहीं, और चूजिंग को कर देगा फॉल्स। अच्छी बात है, यहां कोई है ही नहीं इंटरेस्टेड, तो ये आपका फॉल्स। फिर ये इसमें भी जे में कोई भी वैल्यू 0 0 ही है, 0 के अलावा इनके पास कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये फॉल्स हुआ। फिर P0 को क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्रेस हो रही है, जिसको चाहिए उसको मिल रहा है। लेकिन प्रोग्रेस में दूसरा कंडीशन में क्या आता है, कि अगर दोनों ही इंटरेस्टेड हो जाए, अगर दोनों ही प्रोसेस इंटरेस्टेड हो जाए, दोनों ही आपके बोले कि नहीं मुझे भी टोकन चाहिए, मुझे भी टोकन चाहिए, तो बट ऑब्वियस है दूसरे को भी मौका मिले। ऐसा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा डेडलॉक में फंस जाए, कि मतलब एक ही बंदे को मिलता जा रहा दूसरे को ना मिले, ऐसा तो नहीं हो पा रहा है। देखते हैं। तो अगर मान लो अब आपके पास जो चूजिंग की वैल्यू है वो सबकी कर देते हैं फॉल्स, ठीक है, नंबर की वैल्यू कर देते हैं 0 0 0। जब आपका प्रोसेस 1 होगा, अगर प्रोसेस 0 है, वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो इसका 1 हो गया, और इसी समय चूजिंग जो हो गया वो आपका इसका भी ट्रू हो जाए, मतलब आपका P1 भी इंटरेस्टेड हो जाए, ठीक है। ये भी देखो आपका इंटरेस्टेड है, लेकिन ये बाद में फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका टोकन 1 हो चुका है। अब ये भी इंटरेस्टेड हो जाए, तो कोई बात नहीं, इसको भी टोकन यहां से असाइन करो, टोकन हो गया इसका 2, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब आपने चूजिंग को कर दिया फॉल्स, इसका भी चूजिंग हो गया फॉल्स। अब क्या होगा, जब नंबर ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है, नंबर ऑफ जे 2 है, लेकिन ये जो 2 है
वो लेस देन 1 होता है तो सबसे पहले तो P0 को क्रिटिकल सेक्शन मिल गया। अब P0 फिर से क्या करेगा, नंबर ऑफ आई को 0 कर देगा, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आया और नंबर आई को 0 कर दिया, समझो। अब P0 फिर से बोलेगा कि नहीं मुझे मौका दो, फिर से मौका दो, तो बोले ठीक है ले लो अगर मिलता है, तो ट्रू में गया, देखो ट्रू हुआ। नंबर आई में अब इसका टोकन जो होगा बोलेगा मैक्स, मैक्स क्या है 0 2 0 में से मैक्स है 2, तो इसको टोकन अब मिलेगा 2 + 1 3, तो इसका हो जाएगा टोकन 3। जब लूप चलेगा तो जो लूप ए मान लो फॉल्स हो गया, ए आपका चूजिंग फॉल्स क्योंकि कोई अभी टोकन ले नहीं रहा है। अब इसके पास जाएगा तो नंबर जे में नॉट इक्वल टू 0, तो इससे चेक करेगा तो 2 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। लेकिन जब यहां देखेगा तो नंबर ऑफ जे और आई में जब चेक करेगा तो इसका जो पड़ा हुआ होगा 2 और ए आ जाएगा 3, तो 2 <3 होता है क्या, होता है। तो किसका 2 आपका ट्रू हो रहा है, अगर 2 <3 की हम बात करेंगे बेटा, तो 2 किसका छोटा है, कौन से प्रोसेस का है, तो आप देखोगे तो P1 का प्रोसेस का छोटा है, ठीक है, P1 प्रोसेस का छोटा है। तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गए तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएंगे, ट्रू। इसका मतलब आप इनफाइनाइट लूप में फंस जाओगे, मतलब एक बार लेने के बाद आप दोबारा लेना चाहोगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा, तुरंत मौका नहीं मिलेगा। अब अगर मौका किसको मिलेगा, इसको मौका मिलेगा, क्यों, जब आप P1 के लिए चेक करोगे तो इससे कंपेयर करोगे क्योंकि ये लाइन में है P0 से, तो यहां आप क्या होगा 3 आएगा और <2 3 <2 नहीं होता है, फॉल्स, तो P1 को क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम आपको वेट कितना करना है, एक राउंड तक वेट करना है, मैक्सिमम एक राउंड के वेट के बाद आपको मौका मिल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस भी हो रहा है, तो प्रोग्रेस भी हो गया। अब बाउंडेड वेट की बात करते हैं, तो बाउंडेड वेट में अगर आप देखो तो इसमें एल्गोरिथम में हमने देखा कि ये एफसीएफएस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये एफसीएफएस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसका मतलब ये हुआ टोकन नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा 1 2 3, एक बार इसको मौका मिला, अगर ये दोबारा भी चाहेगा तो इसको टोकन 4 मिलेगा, फिर मतलब 2 को मौका मिलेगा, फिर 3 को मिलेगा, तब जाके इसको मौका मिलेगा। मतलब ये दोबारा भी चाहेगा तो एक सीक्वेंस के बाद ही मौका मिलेगा, मतलब सबको बराबर अपॉर्चुनिटी है। तो बाउंडेड वेटिंग भी फॉलो हो रहा है। तो हम सबसे पहले बात करें तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो ही रहा है, जिसमें एक प्रोसेस अगर आपका एंटर क्रिटिकल सेक्शन में हो गया तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। दूसरा प्रोग्रेस भी है, क्योंकि पीआई आफ्टर सेलेक्टिंग अ टोकन वुड चेक ऑल द वेटिंग प्रोसेस वेदर एनी ऑफ देम हैज प्रायोरिटी टू एंटर सीएस अर्लियर देन पीआई। जिसकी भी प्रायोरिटी अर्लियर होगी, जिसकी भी प्रायोरिटी अर्लियर होगी उसको मौका देगा। अगर कोई वेटिंग में नहीं है तो P0 को बार 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 उस प्रोसेस को मौका मिलता रहेगा, मतलब प्रोग्रेस है रियल मायने में। और दूसरी बात, अगर दो दो इंटरेस्टेड है तो भी डेडलॉक में नहीं फंस रहा है, डेडलॉक में नहीं फंस रहा है। जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी कहना चाहिए, जिसकी लोएस्ट टोकन नंबर है उस प्रोसेस को मौका मिल जा रहा है। और बाउंडेड वेटिंग का मतलब ये होता है कि एक ही प्रोसेस को बार बार मौका ना मिले। यहां आपने देखा कि टोकन नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, तो एक ही प्रोसेस को बार बार मौका नहीं मिल पाएगा। इसीलिए एन प्रोसेस के लिए ये बिल्कुल सही है, एन प्रोसेस सॉल्यूशन दे रहा है, इसमें आप सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर पा रहे हो, क्योंकि दो मैंडेटरी कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस फॉलो हो रहे हैं, साथ में ऑप्शनल कंडीशन जो बाउंडेड वेटिंग है वो भी फॉलो हो रहा है।